हेलो बच्चों, मैं मीना डीटीसी का बुक क्लास 6 के लिए अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तंतु से वस्त्र तक कि किस प्रकार तंतु से वस्त्र बनाया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग रोज कपड़े पहनते हैं और हमारे कपड़े में कई तरह की विविधताएं हैं। कुछ कपड़े महीन, कुछ मोटे, रंगीन, सफेद, चमकदार, चिकने और खुरदरे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं? क्या मौसम के अनुसार कपड़ा पहनते हैं? ये कपड़े कहाँ से आए, ये कैसे बनते हैं? ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो कपड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकोट, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि इत्यादि। ठीक है, धागों को एक साथ बुनने पर वस्त्र बनता है। क्या है बच्चों? कि और उदाहरण के लिए क्या? स्वेटर बनाना। तो स्वेटर बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा, घर में मम्मी बनाती होंगी या और बहन होंगी तो वो बनाती होंगी, आंटी बनाती होंगी। ये आस पड़ोस में भी देखा होगा कि किस प्रकार से धागे से, एक धागे से स्वेटर की बुनाई कर ली जाती है या पूरी की जाती है या स्वेटर बना लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वस्त्र धागों से बनते हैं और धागों तंतुओं से बनाया जाता है। क्या चीज से बनता है बच्चों? वस्त्र धागे से बनते हैं और धागों जो है तंतुओं से बनाया जाता है। तो धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तंतु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तंतु कहते हैं। तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के कुछ के तंतु पौधे या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखो, सूत क्या चीज से प्राप्त किया जाता है? कपास से, यानी पौधे से प्राप्त की जाती है। रेशमी सूत किससे प्राप्त की जाती है? तो रेशम के कीट से। और ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो भेड़, ऊंट, बकरी इत्यादि से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है कि जंतु से प्राप्त किया जाता है। तो कुछ जो प्राकृतिक तंतु है वो पादप से यानी पौधे से प्राप्त किया जाता है और कुछ जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बांस से भी बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और जो तंतु मानव द्वारा निर्माण किया जाता है उसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जो तंतु मानव द्वारा निर्माण किया जाता है उसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पादप तंतु के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कुछ पादप तंतु के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रुई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रुई क्या है? पादप तंतु। तो रुई से बच्चों आप लोग भली भांति परिचित होंगे। रुई आप लोगों ने घर में उपयोग होते हुए देखा होगा। ठीक है, घर में दिए जलाने के भी काम में आता है या इसका उपयोग रजाई, तकियों, तोशक, गद्दे में भी भरकर बनाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले रुई की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो रुई की खेती के लिए या कपास की खेती के लिए काली मिट्टी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत देश में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। ठीक है बच्चों, और बिहार राज्य में पटना जिले में कपास की खेती होती है।
ठीक है बच्चों। तो ये जो है सो आप कपास का पौधा का चित्र देख रहे हैं। आप लोग इसे अपने नोटबुक में इसे बना लीजिएगा। ये कपास गोलक है और उसका तना है, ठीक है। तो कपास के फूल काफी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं, ठीक है। ये जो रुई, ये वाला जो संरचना है, ये क्या है? रुई है, ठीक है, जो गोलाकार दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रुई के गोलक के रूप में, माने पूरा इस तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कपास गोलक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कपास जो है सो हाथ से चुना जाता है। क्या है? कपास को हाथ से चुना जाता है। इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है। बिनौले से अलग, कपास और बिनौले से अलग करने की इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? कपास ओटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? जूट या पटसन के बारे में। जूट या पटसन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो जूट या पटसन की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बिहार राज्य के बारे में जानेंगे। तो बिहार राज्य में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सुपौल, खगड़िया आदि में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस पौधे को जब हम लगा देते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें फूल आने लगता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? काट लेते हैं। इसे क्या करते हैं बच्चों? काट लेते हैं। और काटने के बाद कुछ दिनों के लिए इसके तने को पानी में डुबो करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसलिए डुबा करके छोड़ दिया जाता है, डुबो करके, कि रेशा अच्छी तरह से अलग हो सके, या रेशे को अच्छी तरह से हम लोग निकाल सके, ठीक है। तो डुबोने के कुछ दिन जब बीत जाता है, तब हम उसको निकालते हैं, और निकाल करके उसको खूब पटक करके धुलाई करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसको धुलाई करते हैं, और फिर इससे जो है तो हम लोग इसके तंतुओं को सभी तंतुओं को धागे के रूप में बनाते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद फिर इससे वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे सूती धागे की कताई के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सूती धागों की कताई के बारे में। तो किस प्रकार सूती धागों की कताई की जाती है? यहाँ पर चित्र दिया हुआ है कि रुई से धागा बनाना, ठीक है। किस प्रकार हाथ में देख रहे हो बच्चों? रुई है और फिर खींच करके इस तरह धागा बनाया गया है, ठीक है। रुई से धागा बनाने के लिए दो चीजों का उपयोग किया जाता है। एक तकली का, जो चित्र आप देख रहे हैं, दूसरा चरखा का, ठीक है बच्चों। तो रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कताई करने के लिए रुई से धागे बनाने के लिए एक हाथ में रुई लेते हैं, ठीक है, और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़े रहते हैं। धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचते हैं तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं बच्चों? रेशों से धागा बनाते हैं, ठीक है। रेशों से क्या करते हैं? धागा बनाते हैं। तो कताई किसे कहते हैं बच्चों? तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पूंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में क्या होता है? गुंथ जाता है, और क्या होता है? फिर धागा बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग धागा तैयार करते हैं। तो ये चरखा क्या है?
हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है जो चरखा कहलाता है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लोकप्रियता प्रदान की थी। ठीक है। विदेशी वस्त्रों को उन्होंने बहिष्कार किया था और ये चरखे द्वारा कताई किए हुए धागे से बने हुए वस्त्र को उपयोग करने के लिए कहा था। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? धागे से वस्त्र। आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे धागे से वस्त्र तक। आज यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है बच्चों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों।